Hello everyone, you are again welcome in biology classes, and again I am here with the topic stomach in the continuation of previous lecture. So let's our today's lecture on the topic stomach, which is the part of a alimentary canal. So let's start. As we seen in the earlier lecture, जैसा कि हमने देखा पहले वाले लेक्चर में कि जो ओइसोफेगस पार्ट है वो ओपन होता है कहाँ, स्टमक पार्ट में, एंड द स्टमक पार्ट विल ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्टमक पार्ट कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो अगर स्टमक के अंदर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को डिस्कस करें तो इट इज प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट लेयर दैट इज म्यूकोसा. कहाँ प्रेजेंट होती है ये, इनर मोस्ट लेयर जो है म्यूकोसा, वहां प्रेजेंट होती है. एक ट्यूबुलर फॉर्म में ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं नॉन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड. इन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड. अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर को देखें देन दिस पार्ट इज नोन एज नेक and the remaining part is tubule part. तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स की स्पेशल सेल्स होती हैं. अगर नेक पार्ट में देखें तो कुछ कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट हैं जो मैक्सिमम नेक पार्ट में ही पाई जाती हैं, एंड दैट स्पेशल सेल आर नोन एज गोबलेट सेल. इनको क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल. इनको गोबलेट सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके इंटरनल पार्ट में, ये जो कॉलमनर शेप है, इनके इंटरनल पार्ट में कुछ गोबलेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. इन्हीं की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से ही क्या बोलते हैं इसको, गोबलेट सेल्स. इसी के इनर मोस्ट अगर हम देखें तो आउटर लेयर बनी होती है कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स की, उनको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, और वी कैन से पेप्टिक सेल्स. और क्या बोल सकते हैं इनको, पेप्टिक सेल्स. एंड सम more cells are there in between these cells are known as चीप सेल. क्या बोलते हैं, चीप सेल बोलेंगे. यानी में कहेंगे वन टाइप हो गया गोबलेट सेल्स, another type ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल वी कैन से, एंड चीप सेल्स और जाइमोजेंस कह सकते हैं. चीप सेल्स को और क्या बोलते हैं, जाइमोजेंस. दीज आर नॉट पैप्टिक, सॉरी, पैराइटल सेल्स. ऑक्जेंटिक का दूसरा नाम क्या है, पैराइटल सेल, और चीप सेल है उनका अदर नेम है पैप्टिक सेल. और कुछ स्पेशल टाइप की सेल भी हैं जिनको बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल. अर्जेंटाफिन सेल्स. 4 टाइप की सेल्स हो गई. कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज गोबलेट सेल और पैराइटल सेल वी कैन से, सेकंड पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल, थर्ड वन इज चीप सेल्स, एंड फोर्थ वन इज अर्जेंटाफिन सेल्स. अब वन बाय वन हम ये डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स प्रेजेंट है, इनका सिक्रीशन जो है वो क्या क्या है और उनका क्या फंक्शन है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स सी द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स. फर्स्ट वन इज गोबलेट सेल. गोबलेट सेल क्या सिक्रीट करेगी, म्यूकस. सेकेंड है ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल. इनको क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल. पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करती है, HCl. एक एसिड होता है जो स्टमक की वॉल सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है. एंड नेक्स्ट इज चीप सेल और पेप्टिक सेल. ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेगी, सॉरी एंजाइम्स को सिक्रीट करेगी. और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रो एंजाइम्स बोलते हैं. एंजाइम कह सकते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है तो
जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं उनके आगे प्रो वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो एंजाइम है, सभी जितने भी एंजाइम सीक्रेट होंगे वो प्रो एंजाइम्स होते हैं। और अर्जेंटाफिन सेल जो है, फिन सेल्स, ये सीक्रेट करेंगी गैस्ट्रीन, दैट इज अ लोकल एंजाइम। अब देखो इसमें लोकल क्यों बोला इसको, क्योंकि आपको पता है जैसे हार्मोन और एंजाइम सीक्रेट होते हैं तो ब्लड के थ्रू जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहां ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे। लेकिन लोकल जो एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं वो वहीं पे उसी जहां जिस ऑर्गन में सीक्रेट होंगे वहीं पे वर्क करते हैं। तो अर्जेंटाफिन सेल जो गैस्ट्रीन रिलीज करती है वो वहीं पे वर्क करता है स्टमक के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोकल। Now we will discuss the function of these chemicals or the secretion of these chemicals. अब आपको पता है कि गोबलेट सेल है वो म्यूकस को सीक्रेट करती है, ऑक्जेंटिक सेल जो HCl को सीक्रेट करती है, चीफ सेल्स है वो प्रो एंजाइम सीक्रेट करती हैं, और अर्जेंटाफिन सेल जो है वो गैस्ट्रीन को रिलीज करती हैं। और इस सभी का कॉमन मिक्सचर जो है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो टोटल सिक्रीशन है उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस जो है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट हो गए कि जैसे म्यूकस है, तो म्यूकस का क्या फंक्शन होगा इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं हम प्रो एंजाइम्स को जो चीफ सेल सीक्रेट करती हैं। तो प्रो एंजाइम्स चीफ सेल जिसको सीक्रेट करेंगे, प्रो एंजाइम कौन कौन से हैं, ये प्रो एंजाइम्स हैं। 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। वो 3 एंजाइम्स कौन से हैं, पहला है पेप्सिन, और भी कौन से पेप्सिनोजन, क्योंकि पहले पेप्सिनोजन होता है और जैसे ही एक्टिवेट होगा ये तो उस टाइम इसको पेप्सिन बोलेंगे, क्योंकि ये एक्टिवेशन के बाद ही प्रोटीन्स पे वर्क करेगा। तो जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट किस वजह से होता है, HCl की वजह से। क्यों, क्योंकि कोई भी एंजाइम है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करता है। तो हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं उनके लिए टेम्परेचर तो हमारी बॉडी का जो प्रॉपर कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री, उसी पे वर्क करते हैं सभी ऑर्गन्स के जो एंजाइम्स हैं। लेकिन जो पीएच है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए सभी एंजाइम जो है वो अलग अलग पीएच पे, स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। तो अगर देखा जाए हम माउथ कैविटी की बात करें तो वहां सलाइवा का जो पीएच था वो क्या था, स्लाइट एसिडिक 6.8। तो वो किस पे वर्क करता है, स्लाइट एसिडिक पे। लेकिन यहाँ पे HCl है तो यहाँ पे क्या कहें हम कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट है, एसिडिक कंडीशंस स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है। जैसे एसिडिक कंडीशंस मिलेंगे HCl की वजह से तो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम है यहाँ पे प्रोरेनिन, और वीगन से रेनिन, क्योंकि प्रोरेनिन की फॉर्म में वो रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज कुछ अमाउंट में। अब पेप्सिन का मेन फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। रेनिन जो है वो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है मिल्क के अंदर, केसिन प्रोटीन, ये चिल्ड्रंस में मोस्टली वर्किंग होता है। जैसे जैसे इन्फेंट्स से एडल्ट होते हैं तो ये धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है। तो रेनिन जो है ये इन्फेंट्स में पाया जाता है, और मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है स्पेशल प्रोटीन होती है केसिन, उस केसिन प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज वर्ड कम्स फ्रॉम लिपिड्स, तो ये किसको डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स को, फैट्स को। तो इनका जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सभी एंजाइम्स का। अब अगर हम बात करें म्यूकस की, तो म्यूकस क्या करेगा, आपको पता है कि पेप्सिन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। तो ये जो एंजाइम्स हैं इनका काम है सिर्फ प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना। इनको नहीं पता कि फूड के प्रोटीन्स तोड़ने हैं, सेल वॉल्स, इनको जो भी प्रोटीन्स मिलेंगे उनको ब्रेक डाउन करेंगे। तो हमारी जो स्टमक की वॉल है उसके प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होने ना स्टार्ट हो जाए, इसीलिए क्या है यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस, जो इसको हमारे स्टमक वॉल्स को अल्सर होने से रोकता है, नहीं उसमें
पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं कि पेप्टिक अल्सर्स को रोकता है। तो ये प्रोटेक्ट करता है किसको, स्टमक वॉल को, प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल। अब एक तो एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है, सेकेंडली यहाँ पे HCl है, तो HCl क्या एक एसिड है, और एक तो करता है कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन सेकेंडली अगर अमाउंट में ज्यादा हो जाए तो स्टमक की वॉल्स पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि एक एसिड है। तो इस एसिड के अटैक से भी म्यूकस ही इसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ HCl। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? HCl जो है, फर्स्टली इट प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। पहला फंक्शन क्या है इसका, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। सेकेंडली ये माइक्रोब्स को किल करता है, माइक्रोब जो है उनकी किलिंग करता है, क्योंकि एसिड है। बाय चांस अगर हमारे फूड में कोई माइक्रोब एंटर कर गया तो उन माइक्रोब्स को कौन किल करेगा, HCl। तो दीज आर द डिफरेंट secretions which are present in the gastric juice, which is a secretion of gastric gland of the stomach part। तो हमारे स्टमक में किसका डाइजेशन है, प्रोटीन्स का है, लेकिन प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है, वहां स्टार्च जो है वो डाइसेकेराइड में टूटती है, वहां इनकम्प्लीट डाइजेशन है। ऐसे ही स्टमक में डाइजेशन हुआ किसका, प्रोटीन्स का, और वो भी कैसा है, इनकम्प्लीट है। अब जो ये फूड है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलने के बाद फूड प्लस, यानी फूड क्या बोले, बोलस बन गया था ये, क्योंकि सलावा के साथ मिक्स होने के बाद फूड को क्या बोलते हैं, बोलस। तो बोलस को जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है तो क्या बोलते हैं, काइम। फूड को ही अदर टर्म दी है काइम। जब माउथ में इंजेस्ट किया तब फूड था, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, बोलस बन गया। अब सेकेंडली किसके साथ मिक्स हुआ, गैस्ट्रिक जूस के साथ। अभी ये फूड को क्या बोलेंगे हम, काइम। एंड दिस काइम विल नाउ अगेन go through the sphincter or pyloric sphincter and goes into the next part of alimentary canal, that is small intestine। तो ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, where the complete digestion will takes place। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा फूड का, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन we will discuss in the next lecture। So thanks to watching my lecture or my video।